तो फ्रेंड्स, अगर आपको लंबी जिंदगी और प्यार में से किसी एक चीज को चुनना हो तो आप किसे चूज करेंगे? वेल, ड्रामा भी इसी टॉपिक से शुरू होता है। तो ये कहानी शुरू होती है फ्यूचर में काफी ज्यादा आगे से, जब इंसान इमोर्टल बन चुके हैं ईयर 2196 में, जहाँ इंसान के पास लंबी जिंदगी तो है लेकिन वहाँ से सच्चा प्यार खत्म हो चुका है। तो इसीलिए इस ड्रामा की फीमेल लीड ये चूज करती है कि उसे इमोर्टल नहीं रहना है, बल्कि उसे अपनी लाइफ में ट्रू लव चाहिए। तो वहाँ एक सिस्टम रहता है जो फीमेल लीड को टाइम ट्रेवल करवा के फैंटेसी वर्ल्ड की पुरानी दुनिया में भेज देता है। साथ ही फीमेल लीड को वो सिस्टम ये भी बताता है कि अपनी आंखें खोलने के बाद वो सबसे पहले जिस इंसान को देखेगी वही उसका ट्रू लव यानी कि मिस्टर राइट होगा। वेल, सिस्टम उसे कुछ और बातें बताता है जिसे वो नहीं सुन पाती है। टाइम ट्रेवल के बाद उसे कुछ ब्लरी सा दिखाई देता है एंड फाइनली जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने रहता है इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड साओबाई। अब साओबाई को देखते ही फीमेल लीड चुनहुआ खुश हो जाती है और वो उसे एक्साइटेड होकर अपना हस्बैंड बुलाती है। फ्रेंड्स, एक्चुअली में चुनहुआ एक क्राइम सीन के बीच में पहुंची थी। वो जिस लड़की की बॉडी में आई थी वो लड़की मरते मरते बची हुई थी और वहाँ पर जो डॉक्टर था वो मरा हुआ था। एक्चुअली साओबाई वहाँ पर एक लॉन्जेविटी नट की तलाश में आया था। ये अफवाह रहती है कि उस मैजिकल नट को खाने के बाद किसी भी तरह की बीमारी ठीक हो जाती है और उम्र बढ़ जाती है। तो साओबाई वहाँ पर अपने डैड के लिए उस नट की तलाश में आया था क्योंकि उसके डैड बीमार रहते हैं। तो उस क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन होता है। साओबाई के साथ जो आदमी रहता है वो चुनहुआ के ऊपर ही डाउट करता है और उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बाहर मौजूद रहता है इस ड्रामा का फर्स्ट मेन लीड चूयू, जो चुनहुआ को बचाने के लिए पत्तियों का अटैक करता है। इधर ये अटैक सीन एक रोमांटिक सीन में बदल जाता है और वैसे भी चुनहुआ को इन सब चीजों से डर नहीं लगता है। वो तो खुश रहती है कि उसे उसका जन्म जन्म का सच्चा प्यार मिल गया। तो बाहर एक और मास्क्ड मैन भी मौजूद रहता है। अब साओबाई को उस लॉन्जेविटी नट के बारे में कुछ पता नहीं चलता है और डॉक्टर के नोट से उसे ये पता चल जाता है कि इस लड़की का नाम चुनहुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि चुनहुआ की यादाश्त चली गई है और चुनहुआ यहाँ की इकलौती विटनेस रहती है और इसीलिए साओबाई उसे अपने साथ अपनी हवेली लेकर जाता है। चुनहुआ क्यूट हरकतें करती है, वो गिर जाती है तो साओबाई को उठाने के लिए कहती है, लेकिन साओबाई वहाँ से निकल जाता है। वो उससे हमेशा दूरी बनाकर ही बातें करता है। चुनहुआ को पता चलता है कि इस मैजिकल मार्शल आर्ट की दुनिया में 3 तरह के ट्राइब हैं। पहला फेंग मिंग, सच्चाई और अच्छाई के साथ चलने वाला, जिसमें लीडर साओबाई है, और बाकी दोनों ट्राइब को इविल माना जाता है यानी कि बुराई वाले, और उनमें से एक ट्राइब का लीडर है चूयू। तो चुनहुआ वहाँ के एक लेडी गार्ड के साथ जंगल में जाती है जड़ी बूटियों को लेने के लिए। तो उसे ये पता चलता है कि साओबाई तो ऑलरेडी इंगेज्ड है और ये सुनकर वो परेशान हो जाती है, लेकिन आगे ये सुनकर वो खुश होती है कि उसकी फियांसी तो ऑलरेडी मर चुकी है। चुनहुआ सोचती है कि उसका लव कॉम्प्लिकेटेड है। आगे वो जंगल में देखती है चूयू को, जो कि एक रस्सी पे सोया रहता है, और उसको देखते ही चुनहुआ का दिल फिसलने लगता है। चूयू चुहुआ को एक सांप से बचाता है और उसके बाद चूयू पूछता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो क्या इसका मतलब है कि तुम बदले में मुझसे मैरिज करोगी? तो चुहुआ कहती है कि वो ऑलरेडी साओबाई की वाइफ है। तभी वहाँ पर लेडी ये आ जाती है जो चूयू की एक बहुत ही लॉयल गार्ड रहती है। तो चुहुआ को नाम मिलता जुलता होने की वजह से ये गलतफहमी हो गई रहती है कि वो चूयू की बहन होगी, और उसे पता नहीं होता है कि सामने जो हैंडसम मैन खड़ा है वही चूयू है। वो ये बात बताती है कि वो चूयू की बहन है, और ये सुनकर चूयू और लेडी ये दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि चुहुआ का तो चूयू से कुछ अलग ही कनेक्शन था और रिलेशन था, और इस तरीके से चुहुआ गलती से अपने सैया को ही अपना भैया समझ लेती है। अब चूयू भी मौके का फायदा उठाता है और बताता है कि वो चूयू है, और उससे झूठ बोल देता है कि हाँ मैं तुम्हारा भाई हूँ, और साथ ही वो प्रूफ देने के लिए ये भी बता देता है कि चुहुआ के बॉडी पे एक फ्लावर वाला मार्क है, और चुहुआ ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। अब चूंकि लेडी ये ने चुहुआ के ऊपर अटैक करने की गुस्ताखी की थी, इसीलिए चूयू उसे अपनी आंखें निकालने की सजा देता है। चुहुआ उसे ऐसा करने से रोकती है। बदले में चूयू ये शर्त रखता है कि इसके बदले में चुहुआ को फेंगमिंग मैनर में वापस जाने के बाद साओबाई के यहाँ का जो एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स है उसे चुरा कर चूयू को देना होगा। इस डील के बाद चुहुआ वापस साओबाई के यहाँ आ जाती है। उसे ये बात तो पता ही रहती है कि चूयू और साओबाई के बीच में कट्टर वाली दुश्मनी है। आगे चुहुआ को जंगल में लकड़ियाँ काटने का काम मिलता है जो उसके लिए एक बड़ी मुसीबत रहती है, लेकिन जब वहाँ जंगल में उसकी मुलाकात साओबाई से होती है तो वो एक ट्रिक करती है। वो साओबाई के स्वॉर्ड स्किल की तारीफ करती है और उसके
बाद वो उसकी तलवारबाजी से ही सारी लकड़ियाँ कटवा लेती है और उल्टा साओबाई ही उसे थैंक्स कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि चूहुआ उसकी तलवारबाजी की स्किल को बढ़ाने के लिए उसकी हेल्प कर रही है। लेकिन आगे जब वो लकड़ियों को बहुत ज्यादा छोटा काट देता है और चूहुआ उसके ऊपर नाराज होती है कि अब वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगी, तब जाकर साओबाई को असली बात समझ में आती है और फिर उसकी शक्ल देखने लायक रहती है। वो उसके ऊपर नाराज होता है कि उसने उसका इस्तेमाल किया। जहाँ साओबाई सीधा साधा रहता है, वहीं चूयू बहुत ही टेढ़ा रहता है। आगे वो चूहुआ को किडनैप करवा लेता है। चूहुआ अपने आप को चूयू के पास पाती है। चूयू उसे याद दिलाता है कि उसे मार्शल आर्ट्स वाली टेक्निक को चुराना है और साथ ही उसे वार्न करता है कि वो साओबाई के साथ कोई भी फ्लर्टिंग वाला कोई भी तरीका इस्तेमाल नहीं करेगी। तो कहानी में एंट्री होती है साओबाई के एक फ्रेंड फेंग की, जो उसे ये प्रॉमिस करता है कि वो चूहुआ के पीछे की मिस्ट्री को सॉल्व करेगा। वो एक लंच का सेटअप करता है और अब चूहुआ को मौका मिल गया साओबाई के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो वो भी फेंग की दोस्ती एक्सेप्ट कर लेती है। तो भले ही चूहुआ खुश रहती है कि उसे ये मौका मिला, लेकिन साओबाई तो अभी भी बाल ब्रह्मचारी ही बना फिर रहा है। तो फेंग साओबाई से कहा रहता है कि खाने के दौरान जिस हिसाब से वो खाने को खाएगी, उस हिसाब से हम अंदाजा लगा लेंगे कि वो कहाँ की होगी। जैसे अगर वो खट्टा मीठा या तीता में से जो भी खाई, तो वो अंदाजा लगा लेंगे कि वो नॉर्थ की है, साउथ की है या कहाँ की है। अगर वो मछली की पूंछ खाई तो गरीब होगी, अगर वो ये हिस्सा खाई तो अमीर घर की होगी। बट चूहुआ तो गई है मॉडर्न वर्ल्ड से और वो सब कुछ मिला जुला खाती है और इस वजह से वो सब और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और वो कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो आगे चूहुआ साओबाई का जो प्राइवेट पूल रहता है वहाँ नहाने चली जाती है और साओबाई भी वहाँ पर आता है। वो चूहुआ को देखकर शॉक्ड हो जाता है और चूहुआ भी चिल्लाती है। तो इसी दौरान साओबाई भी चूहुआ के बॉडी पे वो निशान देख लेता है और उसके बाद फिर उसे ऐसा लगने लगता है कि चूहुआ उसकी मरी हुई फियोन्सी हो सकती है। उसे याद आता है कि बचपन में ही उसकी फियोन्सी को वहीं पे चोट लगी हुई थी। तो फ्रेंड्स, साओबाई अपनी फियोन्सी को पसंद करता था। तो आगे इस तरीके से साओबाई पूरी तरीके से पलट जाता है। वो चूहुआ के साथ टाइम स्पेंड करता है और उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। इधर चूहुआ अपने कमरे में हेयर क्लिप्स ट्राई करती है, तभी वहाँ पर चूयू आ जाता है और वो कहता है कि तुम ऐसी सस्ती सी हेयर क्लिप क्यों ट्राई कर रही हो। वो उसे अपने बाल की हेयर क्लिप देता है और चूहुआ का दिल एक बार फिर से चूयू को देखकर धड़कने लगता है। वो उससे पूछती है क्या हम सच में भाई बहन हैं? तो चूयू एक बार फिर से झूठ बोलता है और कहता है हाँ। तो चूयू चूहुआ को ये धमकी देता है कि अगर उसने 3 दिन में उस टेक्निक को हासिल नहीं किया तो वो उसको जान से मार देगा। आगे चूहा स्टडी रूम में जाकर उस टेक्निक वाली बुक को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो बुक कहीं भी नहीं मिलती है। इधर उस मास्क्ड मैन को दिखाया जाता है, वो भी इविल ट्राइब का लीडर रहता है। तो दोनों इविल ट्राइब में आपस में दुश्मनी रहती है और चूयू को ये बात पता चलती है कि वो मास्क्ड मैन जिसका नाम फोलो रहता है, अपनी बीमार वाइफ को ठीक करने के लिए उस मैजिकल नट की तलाश में है। तो चूयू के पास एक आदमी आकर उसे ट्रैप कर कर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर चूयू की औरतों वाली सेना आ जाती है और चूयू को डिफेंड करती है। बट एक्चुअली चूयू ट्रैप हुआ ही नहीं था, वो तो बस उस आदमी को बेवकूफ बना रहा था। खैर चूयू को चूहुआ की बात याद आती है और वो उस आदमी की जान बख्श देता है। तो चूयू चाहता है कि जितनी भी मार्शल आर्ट टेक्निक्स है वो लोगों के बीच में भी आ जाए और सभी को उन टेक्निक्स के बारे में पता रहे, और इसीलिए वो एक जगह की टेक्निक को पब्लिक करवा देता है। इधर चूहुआ साओबाई और फेंग के साथ जाती है कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए टाउन में। वहाँ वो सब एक सराय में रुकते हैं जहाँ पहले ही चूयू सब कुछ अपने हिसाब से सेटल करवा दिया रहता है। तो फ्रेंड, साओबाई और फेंग को ये बात पता चलती है मार्केट में कि कोई मिस्टर सी नाम का मिस्टीरियस आदमी एक जगह के मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को पब्लिक करवा दिया है और वो इस बात को लेकर परेशान होते हैं। चूहुआ वहाँ पर 2 लड़कियों निंग और साय साय से मिलती है, जिसमें निंग को फेंग पसंद करता है और वहीं साय साय साओबाई को पसंद करती है। एंड इसी वजह से यहाँ पे लव ट्रायंगल और जेलसी दोनों ही शुरू हो जाती है। तो साय साय साओबाई को एक ड्रेस गिफ्ट करती है, लेकिन चूहुआ उसे जबरदस्ती अपने ले लेती है, ये कहकर कि उसे लड़कों का ड्रेस पसंद आ गया है और वो इसे पहनेगी। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।